अगर आधी रात किसी वीरान किले की ऊंचाई से आपको पायल की आवाज सुनाई दे, तो क्या आप ऊपर देखोगे या भाग जाओगे? गढ़पहरा किले में लोग कहते हैं एक औरत आज भी गिरती है, बार बार, हर रात, क्योंकि उसकी मौत हादसा नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था। और सबसे डरावनी बात, जिसने धक्का दिया था वह आज भी वही है। गढ़पहरा किले की नट और नटनी की कथा सिर्फ एक लोक कहानी नहीं मानी जाती, बल्कि बुंदेलखंड की उन दास्तानों में गिनी जाती है जहां प्रेम, कला, सत्ता का घमंड, विश्वासघात और मौत मिलकर ऐसी छाया बनाते हैं जो सदियों बाद भी मिटती नहीं। कहते हैं जब गढ़पहरा किला अपने चरम वैभव पर था, उसकी दीवारें नई थीं, बुर्जों पर पहरा कड़ा था, अंदर राजदरबार जगमगाता था, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टा, सैनिकों की आवाजें और शाम होते ही मशालों की रोशनी पूरे किले को जीवित बना देती थी। उस समय का शासक पराक्रमी तो था, पर उतना ही अहंकारी भी। उसे शक्ति दिखाना पसंद था और उससे भी अधिक पसंद था दूसरों की जान पर खेलते हुए तमाशे देखना। उसके दरबार में साधारण नाच गाना उसे बोर कर देता था। उसे चाहिए था डर, खतरा, रोमांच, चीख और वह पल जब कोई मौत के किनारे खड़ा हो। उसी समय एक घुमंतू कलाकारों का दल उस क्षेत्र में पहुंचा। धूल भरी पगडंडियों पर चलने वाले, गांव-गांव खेल दिखाकर पेट पालने वाले लोग, उन्हीं में एक नट और उसकी पत्नी नटनी सबसे प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि नटनी हवा जैसी हल्की थी, रस्सी पर ऐसे चलती जैसे जमीन पर चल रही हो। उसकी पायल की छनक बच्चों को खुश कर देती, उसकी मुस्कान में मासूमियत थी, पर उसकी कला में जोखिम। नट उससे बेहद प्रेम करता था। दोनों की जोड़ी सिर्फ कलाकार नहीं, एक दूसरे की जान थी। उनकी प्रसिद्धि सैनिकों के जरिए किले तक पहुंची। आदेश आया, दरबार में पेश करो। दरबार सजा, राजा ऊंचे आसन पर, दरबारी पंक्तिबद्ध, नीचे कलाकार। पहले सामान्य खेल हुए, जलती मशालों के बीच कूदना, तलवारों के घेरे से निकलना, लोग खुश, तालियां। पर राजा के चेहरे पर ऊब। उसकी नजर ऊपर गई, किले की सबसे ऊंची प्राचीर पर। आदेश हुआ, एक बुर्ज से सामने वाली प्राचीर तक लंबी मोटी रस्सी बांधी गई। नीचे गहरी खाई, नुकीले पत्थर, अंधेरा, हवा तेज, सूरज। उसने कहा, असली खेल वहां होगा। ढलने को आसमान लाल, वातावरण में अनजाना डर। नट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मौत है। राजा हंसा। शर्त रखी गई, पार कर गई तो सोना, गिरी तो किस्मत। दरबार शांत। नटनी ने पति की ओर देखा। वह नजर आखिरी थी, डर, भरोसा, प्रेम और मजबूरी सब एक साथ। पायल बजी। वह रस्सी पर चढ़ी। हवा तेज। रस्सी का पति। नीचे मौत। आधा रास्ता। उसका संतुलन डगमगाया। भीड़ में हलचल। तभी झटका। यही वो पल है जहां कहानी डरावनी बनती है। लोक कथाएं कहती हैं, रस्सी जानबूझकर ढीली की गई। क्यों? क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि एक साधारण नटनी असंभव खेल जीत जाए। कुछ कहते हैं सैनिक ने इशारे पर रस्सी काटी। कुछ कहते हैं ईर्ष्या। कुछ कहते हैं क्रूर मनोरंजन। नटनी हवा में डगमगाई। उसकी चीख किले की दीवारों से टकराई। और फिर गिरावट। पत्थरों पर शरीर, खून, सन्नाटा। नट पागल होकर दौड़ा, पत्नी को उठाया। उसकी आंखें खुली थीं पर जीवन जा चुका था। उस क्षण उसने किले की ओर देखा और शाप दिया, जैसे मेरी निर्दोष प्राण गई, वैसे यह किला भी उजड़ेगा। कहते हैं उसने भी जान दे दी। कहते हैं उसी दिन से किले की किस्मत बदल गई। युद्ध, बीमारी, विश्वासघात, राजवंश का पतन, किला वीरान। पर कहानी खत्म नहीं हुई। रात में उस प्राचीर के पास आवाजें आने लगीं। पायल,
रस्सी की चरमराहट, किसी औरत की हाफती सांस। चरवाहों ने कहा, चांदनी रात में एक औरत बुर्ज पर दिखती है, हाथ फैलाए जैसे संतुलन बना रही हो, फिर गायब। कुछ लोग कहते हैं पीछे से धक्का लगता है, मुड़कर देखो कोई नहीं। कई लोगों ने सपना देखा। एक औरत कहती है, मुझे मत गिराओ। आज भी गांव वाले शाम ढलने के बाद उस हिस्से में नहीं जाते। कुछ युवकों ने हिम्मत की, रात रुके, आधी रात रोने की आवाज, हवा बंद पर सरसराहट, जैसे कोई रस्सी पर चल रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं भ्रम, लोक कथा कहती है आत्मा, पर असली डर भूत नहीं है। असली डर है वो पल जब किसी की जान मनोरंजन बन गई। गढ़पहरा किला, वह रात जब एक सिपाही ने नटनी को सबसे पास से देखा। कहते हैं यह घटना बहुत पुरानी नहीं, लगभग 100-150 साल पहले की बताई जाती है, जब किला पूरी तरह उजड़ तो चुका था, लेकिन आसपास के इलाकों की निगरानी के लिए कुछ सैनिक वहां रात का पहरा देते थे। किले की दीवारें टूट चुकी थीं, जगह-जगह झाड़ियां उग आई थीं, और सबसे ज्यादा बदनाम था वही हिस्सा, ऊंची प्राचीर वाला बुर्ज, जहां से नटनी गिरी थी। उस रात ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में आधा चांद था, बादल तेजी से भाग रहे थे। पहरे पर तैनात था एक जवान सिपाही, नाम अलग अलग कथाओं में अलग मिलता है, पर सब कहते हैं वह बहादुर था, भूत प्रेत की बातों पर हंसता था, गांव वालों की चेतावनी सुनकर बोला था, अगर कोई आत्मा है तो आज दिख ही जाए। आधी रात बीत चुकी थी, किला चुप, इतना चुप कि अपनी सांस भी भारी लगे। अचानक छन छन छन, बहुत हल्की आवाज, जैसे पायल। सिपाही पहले मुस्कुराया, हवा होगी, पर आवाज दोबारा आई, इस बार जरा साफ। वह मशाल लेकर आवाज की दिशा में बढ़ा। आवाज जा रही थी उसी प्राचीर की ओर। जैसे जैसे वह पास गया, हवा ठंडी होती गई, उसकी सांस से धुंध निकलने लगी, जबकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। अचानक उसे लगा जैसे किले की दीवारें पहले से ऊंची हो गई हों, सन्नाटा और गहरा। वह बुर्ज पर पहुंचा, और वहां वह जम गया। प्राचीर के किनारे चांदनी में एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, सफेद सा हल्का लाल दागों वाला घाघरा, नंगे पैर, हाथ दोनों ओर फैले जैसे संतुलन बना रही हो। वह रस्सी पर नहीं थी, पर उसके पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे वह अदृश्य रस्सी पर खड़ी हो। सिपाही ने आवाज दी, कौन है वहां? औरत ने सिर नहीं घुमाया, बस उसके पैर कांपे। सिपाही आगे बढ़ा, रुको, गिर जाओगी। तभी उसने बहुत धीमी टूटी हुई आवाज सुनी, मत, धक्का दो। सिपाही का गला सूख गया। उसने कहा, मैं यहां हूं, मैं नहीं गिरने दूंगा। धीरे धीरे औरत ने सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा सुंदर, आधा टूटा हुआ, माथे पर खून की सूखी लकीरें, आंखें खाली पर रोती हुई। और अचानक सिपाही को महसूस हुआ उसके पीछे कोई खड़ा है, जैसे किसी ने उसके कंधे के पास आकर सांस ली हो। उसे लगा कोई हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़ रहा है। धक्का देने के लिए वह बिजली की तरह पलटा, कोई नहीं। पर जैसे ही उसने फिर सामने देखा, औरत गिर रही थी। वही दृश्य, हवा में हाथ मारती, मुंह खुला, चीख, पर आवाज नहीं। सिपाही दौड़ा, पकड़ने को हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ खाली हवा से टकराया। नीचे खाई में कुछ गिरने की आवाज आई, धड़ाम। सिपाही प्राचीर से झांका, नीचे कुछ नहीं,
जब वह मुड़ा, औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इस बार बहुत पास। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून की पतली धार बह रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, हर बार मुझे धक्का दिया जाता है। सिपाही चीखा, पीछे हटते हुए गिर पड़ा। मशाल बुझ गई, अंधेरा, और उसी अंधेरे में उसे लगा जैसे कई हाथ उसके पैरों को पकड़ रहे हों, नीचे खींच रहे हों। औरत की रोने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। सुबह जब बाकी सैनिक पहुंचे, वह बेहोश पड़ा था, प्राचीर से दूर, पर उसके पैरों पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। होश में आने के बाद वह सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, उसे हर बार गिराया जाता है, वह खुद नहीं गिरती। कुछ दिनों बाद उसने नौकरी छोड़ दी, कभी उस किले की तरफ नहीं देखा। कहते हैं आज भी गढ़पहरा किले में वह नटनी अपनी आखिरी घड़ी बार बार जीती है। वह रस्सी पर चढ़ती है, उसे धक्का दिया जाता है, वह गिरती है, और शायद वह चाहती है कि कोई एक बार कहे, मैं यहां हूं, इस बार तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। पर अब वहां सिर्फ हवा है और इतिहास का अधूरा अपराध। गढ़पहरा किला, जब 4 लड़के वीडियो बनाने गए और एक चीज कैमरे में कैद हो गई। ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं मानी जाती, बस कुछ साल पहले की बताई जाती है, जब आसपास के कस्बों में मोबाइल कैमरे आम हो गए थे और लोगों में भूतिया जगहों का वीडियो बनाने का शौक चढ़ा हुआ था। 4 दोस्त रवि, समीर, लोकेश और इमरान, सब 20-22 साल के, हंसते, मजाक उड़ाते, गांव के बुजुर्गों की बातों को अंधविश्वास समझते। उन्होंने तय किया, आज रात गढ़पहरा किले में शूट करेंगे और साबित करेंगे कि कुछ नहीं होता। रात चुनी गई। अमावस के बाद वाली, चांद पतला था, आसमान साफ, हवा धीमी, पर किले के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया, जैसे तापमान गिर गया हो। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं, पर लड़के उत्साहित थे। मोबाइल ऑन, टॉर्च ऑन, वीडियो शुरू। पहले सब सामान्य लगा, टूटी दीवारें, झाड़ियां, चमगादड़, वे हंसते हुए कमेंट्री कर रहे थे, दोस्तों यहां कुछ नहीं है, सब कहानी है। फिर वे पहुंचे उसी जगह, ऊंची प्राचीर वाला हिस्सा। अचानक समीर ने कहा, रुको। आवाज आई क्या? वीडियो में साफ रिकॉर्ड हुआ, छन छन, जैसे पायल। चारों चुप। लोकेश हंसने की कोशिश करता है, हवा होगी। पर तभी रवि का मोबाइल कैमरा फोकस करता है प्राचीर के किनारे पर। पहले कुछ नहीं, फिर जैसे धुंध गहरी हो रही हो। इमरान बोला, भाई ये ठंड अचानक। उनकी सांसें धुंध बन रही थीं। और तभी वीडियो में कुछ दिखा, बहुत हल्का, मानव आकृति जैसी। एक औरत खड़ी किनारे पर। लोकेश ने फुसफुसाकर कहा, कोई प्रैंक कर रहा है क्या? रवि चिल्लाया, अरे नीचे उतर आओ, गिर जाओगी। आकृति ने प्रतिक्रिया नहीं दी, बस हाथ फैलाए खड़ी रही, जैसे संतुलन बना रही हो। और तभी वीडियो में अचानक झटका आया, जैसे कैमरा खुद कांपा हो, और उसी पल आकृति डगमगाई और गिरती हुई दिखी। चारों ने चीख मारी और प्राचीर की ओर भागे। नीचे देखा, कुछ नहीं, जैसे कोई गिरा ही नहीं। अभी तो समीर की आवाज कांप रही थी। तभी इमरान बोला, पीछे पीछे देख। रवि ने कैमरा घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो बाद में सबने देखा। उनके पीछे, बस कुछ फीट दूरी पर, वही औरत खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं, पर आंखें काली खाली, बाल चेहरे पर और होंठ हिल रहे थे। वीडियो में ऑडियो बहुत हल्का पर साफ सुना गया, मत गिराओ।
लोकेश पीछे हटते हटते ठोकर खाकर गिर गया। उसका फोन नीचे गिरा, स्क्रीन टूटी, वीडियो रुक गया। चारों भागे बिना पीछे देखे। गांव पहुंचकर जब वीडियो देखा गया, शुरुआत सामान्य हंसी मजाक, फिर पायल की आवाज, फिर धुंध, फिर गिरती आकृति और आखिरी फ्रेम औरत का चेहरा आधा दिखता हुआ, आंखें कैमरे की तरफ। वीडियो कुछ ही घंटों में मोबाइल से अपने आप डिलीट हो गया। कहते हैं फाइल करप्ट हो गई, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट बचा, धुंधली औरत प्राचीर पर। उसके बाद से रवि को कई रात तक सपना आता रहा। वह रस्सी पर चल रही है और कोई पीछे से धक्का देने वाला है और वह मुड़कर देखता है। वह खुद खड़ा है पीछे। लोग कहते हैं नटनी की आत्मा अब भी वही पल जीती है। चढ़ना, संतुलन, धक्का, गिरना, और शायद वह ढूंढ रही है कौन था जिसने धक्का दिया था। गढ़पहरा किला आज भी खड़ा है। पत्थर चुप हैं, पर कहानी जिंदा है। यह घटना तब की मानी जाती है जब किले के संरक्षण और सर्वे के लिए एक सरकारी टीम आई थी। उद्देश्य था पुराने ढांचे का रिकॉर्ड बनाना, टूटे हिस्सों का नक्शा तैयार करना और यह देखना कि यहाँ कभी स्थायी बसावट या सैनिक चौकी के प्रमाण मिलते हैं या नहीं। टीम में इंजीनियर, इतिहास शोधकर्ता और कुछ मजदूर थे। शुरुआत में सब सामान्य काम था, पत्थर, ईंटें, पुरानी दीवारों की परतें, जली लकड़ी के टुकड़े, पुराने बर्तन के अवशेष। पर समस्या शुरू हुई जब उन्होंने उसी हिस्से के पास खुदाई शुरू की जहां लोक कथा के अनुसार नटनी गिरी थी, प्राचीर के नीचे वाली ढलान के पास। पहले दिन एक मजदूर ने कहा, साहब यहां मिट्टी अलग लग रही है। ऊपरी परत हटाई गई, नीचे छोटे छोटे पत्थरों का ढेर, जैसे जानबूझकर डाला गया हो, जैसे किसी ने कुछ छुपाया हो। जैसे जैसे पत्थर हटे, एक गोलाकार जगह साफ होने लगी और फिर एक चीज दिखी। पायल, बहुत पुरानी, काली पड़ी हुई, पर घंटियों के छोटे छल्ले अभी भी लगे। टीम ने सोचा संयोग होगा। पुरानी बस्ती में गहने मिलना असामान्य नहीं। खुदाई जारी रही। कुछ इंच और नीचे हड्डी, पतली, मानव टांग की। काम रुक गया। पूरा ढांचा सावधानी से निकाला गया। वह एक स्त्री का कंकाल था। टांगे मुड़ी हुई, जैसे गिरते समय टकराई हों। खोपड़ी के एक हिस्से में गहरी दरार। हाथों की हड्डियां आगे की ओर फैली हुई, जैसे किसी ने गिरते समय पकड़ने की कोशिश की हो। सबसे अजीब बात, दाएं टखने में पायल फंसी हुई थी। रिकॉर्ड बनाया गया, फोटो ली गई, पर उसी शाम टीम के एक सदस्य ने कहा, जब पायल उठाई गई थी, आवाज आई थी। बाकी हंसे। रात को वे किले के पास अस्थायी कैंप में रुके। रात लगभग 2 बजे। कैंप में लगे कैमरे की फुटेज बाद में देखी गई। सब सो रहे थे, पर एक तंबू के बाहर धुंध जैसा कुछ जमा होने लगा। धीरे धीरे आकृति बनी। एक औरत, हाथ फैले हुए, जैसे संतुलन बना रही हो। और फिर फुटेज में रिकॉर्ड हुआ, पायल की हल्की आवाज। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक मजदूर बोला, रात कोई मेरे पास बैठकर रो रहा था। दूसरे ने कहा, किसी ने कंधे पर हाथ रखा। एक इंजीनियर ने साफ मना कर दिया आगे काम करने से। तीसरे दिन खुदाई रोक दी गई। आधिकारिक कारण संरचनात्मक जोखिम। पर स्थानीय लोगों ने कहा, उसे चैन नहीं मिला। कुछ कहते हैं कंकाल को दूसरी जगह दफना दिया गया। कुछ कहते हैं वापस वहीं दबा दिया गया जहां मिला था। पर उस दिन के बाद उस हिस्से के पास जाने वाले लोगों ने एक बात आम कही, अब वहां सिर्फ डर नहीं,
दर्द महसूस होता है, जैसे कोई अन्याय अभी भी हवा में अटका है। निष्कर्ष, गढ़पहरा किले की नटनी की कहानी सिर्फ एक डरावनी लोक कथा नहीं लगती, बल्कि वह अन्याय की ऐसी गूंज है जो समय के साथ मिट नहीं सकी। एक कलाकार जो अपने हुनर से लोगों का मनोरंजन करती थी, उसे सम्मान नहीं बल्कि मौत मिली, और वह भी तमाशे के नाम पर। यही इस कथा का सबसे भयावह हिस्सा है, भूत नहीं बल्कि इंसानी क्रूरता। चाहे प्राचीर पर दिखने वाली आकृति सचमुच आत्मा हो या सदियों से चली आ रही सामूहिक स्मृति, पर यह स्पष्ट है कि उस जगह से जुड़ा दर्द लोगों ने महसूस किया है। पायल की आवाज, गिरती परछाई और बार बार दोहराया जाने वाला वही दृश्य, यह सब मानो उस अधूरे क्षण की याद दिलाता है जब एक निर्दोष जान बच सकती थी, अगर किसी ने धक्का न दिया होता। गढ़पहरा किला आज भी खंडहर है, पर उसकी दीवारें इतिहास की उस गलती की गवाह हैं जहां मनोरंजन के लिए इंसानियत हार गई। और शायद इसी कारण लोकविश्वास कहता है नटनी आज भी गिरती है, क्योंकि उसे अब तक न्याय नहीं मिला। तो ये थी गढ़पहरा किले की नटनी, एक कलाकार जिसकी आखिरी प्रस्तुति ही उसकी आखिरी सांस बन गई। तो ये थी गढ़पहरा किले की नटनी, एक कलाकार जिसने लोगों का मनोरंजन किया, पर बदले में उसे मिली मौत। वो गिरना नहीं चाहती थी, उसे गिराया गया था। शायद इसलिए उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, वो आज भी उसी प्राचीर पर खड़ी है, हर रात उसी आखिरी पल को जीती हुई। कहते हैं अगर वहां पायल की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना वो फिर से रस्सी पर चढ़ चुकी है, और इस बार शायद कोई और पीछे खड़ा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी सच्ची कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो। और कमेंट में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। आप जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा लगी। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।